ऑन करो बाबू, शुभ शैतान ऑन करो, प्रधान बाबू ऑन कीजिए, अनुज बाबू ऑन करो, शर्मा जी ऑन कीजिए बाबू। देखो हम लोग को क्या पढ़ना है बाबू, स्टैटिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स पढ़ना है ना। और राजनंदिनी कहाँ बाबू? नैतिक राजनंदिनी कहाँ जे? लाइट नहीं उसका। देखो आपको क्या पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, वो आपको डाटा दे देगा, रॉ डाटा दे देगा। जैसे मान लो आप ये कहीं गाँव गए, सर्वे करना है ना, सर्वे करना। तो कितने घर में बबुआ है ना बाबू, अगर आप किसी गांव में गए वो सर्वे करना है ना, कि कितने आदमी जवान है, कितने आदमी बुढ़े हैं ना, कितना बच्चा है ना। तो सर्वे करोगे तो उसको एक डाटा को रिप्रेजेंट करोगे। तो आपको स्टैटिक्स आना चाहिए। डाटा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर, वो आपको स्टैटिक्स आना चाहिए ना। स्टैटिक फॉर्म में ही डाटा को क्या करोगे, रिप्रेजेंट करोगे ना। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होता है। तो कल आपको पढ़ाया था बाबू एक्सक्लूसिव फॉर्म। क्या 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 पढ़ाया था? एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म में बाबू क्या होता है, एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ 1 है, 10 है, तो अगला का जो लोअर लिमिट होगा कितना से स्टार्ट होगा, 10 से ही स्टार्ट होगा ना। मैंने बाबू फर्स्ट का जो अपर लिमिट होगा, सेकंड का क्या बनेगा, लोअर लिमिट। फिर सेकंड का जो अपर लिमिट होगा, थर्ड का क्या बनेगा, लोअर लिमिट। अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, चैनल से ऑन करो, ठीक। नेक्स्ट का हायर लिमिट, अगले वाला का क्या बनेगा, लोअर लिमिट। तो वैसे डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव फॉर्म कहते हैं, या ओवरलैपिंग फॉर्म कहते हैं, या बाबू क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, ठीक। क्या होता है इनक्लूसिव फॉर्म में, क्या होता है वो इनक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, अगला वाला का अपर लिमिट दूसरा नेक्स्ट वाले का लोअर अंतर होगा। नेक्स्ट अपर का अब अगले वाले का अपर लिमिट है ना, अगले वाले का है ना, नेक्स्ट का लोअर लिमिट नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म करते हैं ना। मतलब आपको क्या होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा इन दिस टाइप ऑफ ग्रुप बाबू, द अपर लिमिट इज बाबू ऑल्सो है ना बाबू इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल, है ना। In this type of group बाबू, the upper limit is also included in the class interval बाबू itself, है ना। मतलब जो अपर लिमिट है बाबू, जैसे हम लोग क्या कल बताए थे, जो अपर लिमिट है, कोई भी डाटा है, मान लो किसी का मार्क्स 10 आया, तो 10 वाले को इस अपर लिमिट में इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना, दूसरे वाले के लोअर लिमिट में इंक्लूड कर देंगे। लेकिन इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होगा, वो किसी का मार्क्स मान लो 10 मार्क्स आ रहा है, 10 मार्क्स आ रहा है, तो उसको 10 को कहाँ इंक्लूड करेंगे, इसी में इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे, है। यही होता है आपका इंक्लूसिव फॉर्म, है ना। और ज्यादा कुछ नहीं होता है ना, ज्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक। तो यही आपका देखो, 1 से 10, 10 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, है ना। तो यहाँ मान लो किसी का मार्क्स 10 आएगा, तो किसी का मार्क्स 10 आएगा तो किस में इंक्लूड करोगे, फर्स्ट। अगर 10 आएगा तो किस में इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट वाले में इंक्लूड करेंगे, है ना। ठीक हो, किसी का मार्क्स मान लो 20 आएगा, किस में इंक्लूड करोगे, सेकंड वाले में, है ना। किसी का मार्क्स मान लो ये आ गया 21 आ गया, तो कहाँ इंक्लूड करोगे, ये थर्ड वाले में, है ना। 21 30 के बीच में रहेगा तो उसको 30 में इंक्लूड करवे करेंगे, है ना, इंक्लूड करवे करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरा कौन सा फॉर्म होता है, इंक्लूसिव फॉर्म होता है। क्या होता है, धर्मवीर वीडियो ऑन करो जी, धर्मवीर वीडियो ऑन करो। बहुत लेट से आती है संजना, इस शैतानी से परेशान हो गया, हमेशा बाबू 20 मिनट तो क्लासे करती है। सो गई थी संजना, बोली बाबू, बोलेगी भी नहीं ना। लास्ट से लेट आती है और जाती भी पहले है। नेक्स्ट बाबू, तो आगे बाबू आपको कन्वर्ट कैसे करेंगे इंक्लूसिव फॉर्म को, है ना बाबू, एक एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। शर्मा जी वीडियो ऑन करो, धर्मवीर बाबू सर ऑन करो। हाँ जी। सर ऐसे 21 से 30 है सर, 30 उसी में रहेगा कि अगले वाले में होगा? 21 से 30 से 33 इसी इंटरवल में रहेगा। अगला वाला में कहाँ होगा, अगला 31 से ना स्टार्ट है जी। वो बाबू हम लोग करते थे, बार बार ऐसे कुछ होगा, ब्लूटूथ डिस्चार्ज में, ठीक है ना। उसको हम लोग करते थे भोला मेरा, उसको हम लोग करते थे बाबू। देखो रुको बाबू 1 मिनट, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो लीजिए, बार बार परेशान कर रहा। हाँ देखो, कल बाबू हमने क्या किया था, पहला वाला का अपर लिमिट, दूसरे वाला का क्या था, लोअर लिमिट था। तो हम लोग दूसरे वाला में इंक्लूड करते थे। यहाँ मान लो किसी का मार्क्स 20 आएगा, तो 20 कहाँ अवेलेबल है, सेकेंड इंटरवल में 20 अवेलेबल है, तो इसी में नहीं लिखोगे। किसी का मार्क्स 30 आया तो 30 यहाँ अगला वाला में 31 से स्टार्ट है ना जी। 30 आ गया तो 30 तो इसी में है, कहीं 30 नहीं, ऊपर में नहीं भी, नीचे में नहीं है, इसी में 30 है, तो 30 हम लोग इसी में इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इंक्लूसिव फॉर्म कहता है ना। ये मेरा क्या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। देखो 20 के बाद 21 तो ब्रेक फॉल नहीं है, ब्रेक फॉल नहीं ना, तो 20 के बाद 21 ये क्या हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हो गया। या इसी को क्या कहोगे, नॉन ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, ये 20 अलग है, 21 अलग है, ठीक। जैसे आप सर हमको जो भी बाबू डाटा का एनालिसिस करना रहेगा, सारा का सारा एक्सक्लूसिव फॉर्म पे एनालिसिस करेंगे, है ना, एक्सक्लूसिव फॉर्म पे एनालिसिस का। मान लो किसी का मार्क्स बाबू 10.5 आ गया, तो कहाँ करोगे, लटक जाओगे। किसी का मार्क्स 10.5 आ गया, 10.2 आ गया, तो कहाँ इंक्लूड करोगे, है ना।
ये बाबू 10 है, 11, किसी का 10.5 आएगा तो क्या करो, उस तो है ही नहीं है ना, वो तो आपका ये क्लास इंटरवल है ही नहीं, तो कौन से इंटरवल में इंक्लूड करोगे, है ना। तो इसीलिए बाबू आ गया वो एग्जाम्पल, वो ये सब एलकेजी वाला चीज है ना, आपको एक एग्जाम्पल लिया गया बाबू, है ना। ये आपका कौन सा फॉर्म है, इंक्लूसिव फॉर्म है। कौन सा इंक्लूसिव फॉर्म है? 1, 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20 और 21, 25, है ना। किसी का नंबर ऑफ वर्कर्स है, कुछ दिया हो गया है टेबल, है ना। आपको इसको कन्वर्ट करना बाबू, कन्वर्ट करना बोला मेरा, किसके फॉर्म में बाबू, एक्सक्लूसिव फॉर्म में। तो कैसे करना कल भी बताते हैं सर, मैं वीडियो ऑन करो। क्या करो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो, लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म बन जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये है तो इसमें 0.5 जोड़ दो तो 5.5 हो जाएगा, और लोअर लिमिट में 5.5 घटा दो तो 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना। यही तरीका होता है, इसमें भी हर एक में उसी करना। अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है, लोअर लिमिट में 0.5 क्या करना है, घटाना। तो ऐसे करके घटाओगे तो आपका जो फॉर्म आ जाएगा, कौन सा फॉर्म आ जाएगा, एक्सक्लूसिव फॉर्म आ जाएगा। हर एक में क्या करना, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है, लोअर लिमिट में क्या करना, 0.5 क्या करना है, घटाना है। 0.5 जोड़ना, 0.5 क्या करना है, घटाना। जैसे यहाँ पे 0.5 जोड़ोगे 10 में 10 में तो कितना होगा, 10.5 हो जाएगा। इसमें घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 11 माइनस 0.5, 11 10.5 हो जाएगा, है ना। तो वही किया गया, यहाँ पे 0.5 घटाओ 0.5, 5 में पॉइंट जोड़ो 5.5, 6 में 0.5 घटाओ 5.5, 10 में 0.5 जोड़ो 10.5, 11 में 0.5 घटाओ 10.5, 15 में पॉइंट जोड़ो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ना है तो 15.5, लोअर में 0.5 घटाना है तो ये 15.5 हो जाएगा। अब 20 में जोड़ोगे 20.5 हो जाएगा, ठीक। 21 में बाबू 0.5 घटाओगे 20.5, अगला में जोड़ोगे 25.5। तो ये आपका इंक्लूसिव फॉर्म है, किस में कन्वर्ट हो गया, एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। देखो यहाँ कंटिन्यूअस ना है बाबू, यहाँ क्या कंटिन्यूअस सर, कैसे सर, एक बाबू 5.5 पे एंड हो रहा था, दूसरे में 5.5 पे स्टार्ट हो रहा, 10.5 पे एंड हो रहा तो अगला इंटरवल में क्या हो रहा है, 10.5 से स्टार्ट हो रहा। तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म हो या एक्सक्लूसिव फॉर्म हो गया ना। इसमें मान लो किसी का मार्क्स बाबू 10.5 आएगा तो कहाँ इंक्लूड करेगा, है ना, कहाँ इंक्लूड करेगा, है ना, नहीं ना इंटरवल बाबू 5 के बाद सीधा 6, इसमें 10.5 आएगा तो जो अपर लिमिट वाला आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला में इंक्लूड करते हैं। अपर लिमिट का डाटा बाबू एक्सक्लूसिव फॉर्म में कहाँ है, अगले इंटरवल के लोअर वैल्यू में इंक्लूड करेंगे ना, तो इसमें इंक्लूड करोगे। जैसे किसी का मार्क्स 15.5 आएगा तो इसमें इंक्लूड करोगे, नहीं कहाँ इंक्लूड करेंगे, इसमें अगले वाला, है ना। अपर लिमिट वाला डाटा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले क्लास इंटरवल के लोअर इंटरवल में करें, ये ऐड करते हैं ना। तो ये सिंपल सा बाबू, है ना, ये सिंपल सा एलकेजी वाला सिलेबस है। शर्मा वीडियो ऑन करो जी, शर्मा। नेक्स्ट बाबू, आगे बाबू फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आसान वाला डाटा, ये आसान है ना। आगे हम लोग फ्रीक्वेंसी को यूज करके, फ्रीक्वेंसी वर्ड को हम लोग बहुत बार यूज करें, है ना। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो कोई भी डाटा वो कितना बार रिपीट हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसका फ्रीक्वेंसी कहेंगे। कोई भी डाटा बोले जितना बार रिपीट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बोला, मतलब क्या बाबू, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स बाबू ऑफ ए पर्टिकुलर बाबू नंबर ऑब्जर्वेशन अकर्स इन द गिवन सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कुछ नहीं समझ में है ना, कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है ना। देखो कैसे समझ में, जैसे एक डाटा दिया हुआ 1 2 3 2 4 5 1 3 2 1 4, ऐसे इस तरह से एक डाटा दिया है ना, ठीक। नहीं दल रहेगा, अब कहेगा इसका फ्रीक्वेंसी निकालो। तो कोई भी एक पार्टिकुलर नंबर कितना बार रिपीट हो रहा, जितना बार रिपीट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट देखो, नंबर कौन कौन सा, शांति से नंबर कौन कौन सा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यही नंबर है ना। अरे देखो ना, 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, तो नहीं नंबर। अब यहाँ से काउंट करो, इसको भरो, एक कई बार आया था, एक कई बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक के कितना बार आया, 3 बार आया था, एक का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक मेरा कितना बार आया, 3 बार, तो एक का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट 2 मेरा कितना बार आया, काउंट करो। जितना बार कोई नंबर रिपीट होगा वही उसका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार है, 2 भी कितना बार है, 3 बार है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितना, 3। देखो 3 कई बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 मेरा दुइये बार, तो 3 की फ्रीक्वेंसी कितना, 2, ठीक। 4 मेरा कितना बार आया, 4 काउंट करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 3। 5 कितना बार आया, 1 बार, 2 बार, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कितना, 2। तो ये सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो ये सारा का सारा नंबर आ जाएगा, है ना, नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या बता रहा है सर, ये सब स्टैटिक्स में बहुत चैप्टर शुरू करने से बेसिक सा टर्म बता रहे हैं ना, ये सब आपको आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं ना, वो एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव फॉर्म किसको कहते हैं, किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि आगे इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, आगे क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, है ना।
आगे क्या होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बाबू, तो इसको समझने के लिए बाबू जैसे मान लो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बाबू, ये क्या होता है एक सेंट्रल वैल्यू होता है जो किसी डाटा के सारे वैल्यू को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। नहीं समझ में आया है ना, नहीं समझ में आया, ठीक है ना, शांति से समझो तो समझ में आया। जैसे कोई एक डाटा ले लेते हैं, उस डाटा का क्या निकालो, एवरेज निकालो, है ना, ठीक। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है बाबू, समझाते हैं ना, समझाते हैं इसको समझना शांति से, है ना, इसको शांति से समझना। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, कोई भी एक डाटा ले लो, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी और उसका एवरेज निकालो, तो जो एवरेज आएगा बाबू उस डाटा का क्या आएगा, सेंट्रल वैल्यू आएगा, जो सारे डाटा को बदले में क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे बोला दो तीन नंबर को लेकर समझाते हैं ना, दो दो तीन नंबर को लेकर समझाते हैं ना। जैसे समझो बोला फॉर एग्जाम्पल बाबू, मान लो आपके पास नंबर है, कोई डाटा है, एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है, एक नंबर मान लो 5 है ना, एक नंबर 6 है। अब इसका एवरेज निकालो, ये सेट ऑफ डाटा, एक डाटा है 2 4 5 6 सेट ऑफ डाटा मान लो बाबू, है ना बाबू, है ना, आपके एक आपके पास 4 गो पॉकेट है, कोई पॉकेट में 2 रुपया, कोई पॉकेट में 4 रुपया, कोई पॉकेट में 5 रुपया, कोई पॉकेट में 6 रुपया रहे, है ना। तो कहेगा टोटल रुपया बाबू एवरेज रुपया कितना है ना। या बाबू आप ऐसे भी कह सकते हो, बहुत सारे बाबू जैसे आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर एक बच्चा का एज अलग अलग होगा, तो उस सारे बच्चे का एवरेज एज निकालो, है ना, क्लासरूम का कॉमन एज करेंगे, कॉमन एज निकालेंगे, तो हम लोग को कैसे निकालेंगे कॉमन एज, है ना, सारे के एज का सम निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे, तो जो एवरेज वैल्यू आता है ना वही मेरा क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी वैल्यू होता है, जो सारे डाटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। जैसे क्या बाबू, जैसे इसको समझने की कोशिश करो, है ना, जैसे बाबू इसका एवरेज निकालोगे, इसका एवरेज निकालोगे, तो इसका एवरेज हम लोग निकालेंगे, है ना, है ना, एवरेज निकालेंगे बाबू, तो कैसे निकालते हैं एवरेज, बचपन में सिखाए थे, सारे का सम 2 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4 है ना, ठीक। छो चार, 4 2 6, 8 6 6 12, 5 17, 6 4 10 5 17, 17/4, ठीक। इसका डेसिमल में निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4.25 हो जाएगा, है ना, ठीक से। तो ये जो 4.25 हो गया बाबू, ये सेट ऑफ डाटा का क्या है, लगभग क्या बाबू, सेंट्रल वैल्यू है। मतलब इस डाटा का जो है 2 4 5 6 मेरा जो है डाटा, है ना, उसका सेंट्रल वैल्यू एवरेज जब निकाला था कितना आ रहा है, 4.2। मतलब बाबू ये सारे डाटा के बदले बाबू, है ना, एक ऐसा डाटा, ये जो डाटा है 4.2 बाबू, ये सारे डाटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर। अरे नहीं समझ में आता ऐसे समझे, जैसे मान लो आपके क्लास में 50 गो बच्चा है, तो हर एक बच्चा का एज अलग अलग होगा, है ना, किसी का एज 10 साल होगा, किसी का 15 साल होगा, किसी का 12 साल होगा, किसी का 11 साल होगा, किसी का 13 साल होगा, किसी का 10 साल होगा, है ना। तो सारे बच्चे का क्या निकालो, एज निकाल दो, सारे बच्चे का एज का एवरेज निकाल दो, है ना, जैसे एज का एवरेज निकाल दोगे तो वो जो वैल्यू आएगा आपके क्लासरूम के सारे बच्चे का कौन सा वैल्यू देगा, सेंट्रल वैल्यू देगा, एज का कौन सा देगा, सेंट्रल टेंडेंसी देगा, है ना, सेंट्रल टेंडेंसी देगा, है ना। तो यही होता है, यही जो वैल्यू आया आपका क्या आएगा, सेंट्रल वैल्यू, जो पूरे डाटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना, इस डाटा को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो यही मेरा क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है, यही मेरा क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू, है ना, सेंट्रल वैल्यू, है ना। तो हम लोग बाबू सेंट्रल टेंडेंसी बाबू कितने तरह से निकालते हैं, ये तो एक एवरेज मेथड हो गया, तो हम लोग 3 तरह से सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं ना। मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से, 3 तरीके से, 3 तरीके, कौन कौन से सर, मीन मीडियन मोड। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे कैसे सर, एगो ये मेथड से निकाले ना बाबू, ये कौन सा मेथड है, एवरेज वाला, है ना। तो हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी कितना तरीका से निकालेंगे, 3 तरीका, कितना तरीका से, 3 तरीका से, है ना। पहला तरीका है ना मीन, दूसरा तरीका मोड, है ना, मीन मीडियन मोड, पहला मीन, दूसरा मोड और तीसरा मीडियन, है ना, वो मीडियन, है ना। तो हम लोग 3 तरीके से क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे, है ना, मेजर करेंगे। मतलब वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे बोला, आगे बाबू हम लोग क्या मेजर ऑफ जो सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे, या ऐसे लिख सकते हो बाबू, कैसे हम लोग नापेंगे सेंट्रल टेंडेंसी बाबू, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितना तरह से मेजर करेंगे बाबू, मेजर ऑफ बाबू सेंट्रल टेंडेंसी, 4 छड़ी हो गया सो बाबू, पहले बोल देते बाबू सेंट्रल टेंडेंसी, सो तो बोल यस सर। 4 छड़ी हो गया है, संडे को दवा खाने के लिए तैयार रहना। सेंट्रल लिखा है। आता लिखा हुआ तो हम नहीं ना आलस बरतेंगे बाबू, फिर आपकी मम्मी उधर से बोलेगी। सेंट्रल टेंडेंसी बाबू, टेंडेंसी का स्पेलिंग देखो तो जी क्या दिया बाबू,
10 में एन है कि नहीं बाबू, देखना पड़ेगा बुक जे दिया आप लोग के बुक में, क्योंकि लिख रहे हैं तो बार बार डाउट आ रहा है। कोई भी वर्ड सही है सर। कोई भी वर्ड सही बाबू है सर। लिखने में अगर डाउट आता है बाबू, हाथ हम लोग इतना, आप इतना पढ़ो ना कि आपका वर्ड अगर गलत लिखेगा ना तो वहाँ पे कंफ्यूजन लगेगा, लिखने में बाबू हाथ नहीं चल पाएगा, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी बोला नहीं दिले जी, शैतान एन दिले बाबू, टेंडेंसी ठीक है तो है जी, टेंडेंसी दिया हुआ है देखो, यहाँ देखो, है ना, टेंडेंसी ठीक है जी। यस सर। एन दिले। ऐसे एक और टेंडेंसी, एक टेंडेंसी मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति होता है, तो उसमें शायद नहीं होगा। ठीक, तो सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग कितना तरह से मेजर करेंगे, वो कितना तरह से मेजर करेंगे बोला, सेंट्रल टेंडेंसी जो मेजर करते हैं बोला, है ना, कितना तरह से मेजर करेंगे, 3 तरह से, कितना तरह से, 3 तरह से, है ना, 3 तरह से। लिखो इसके नीचे ये एग्जांपल लिख लो, आई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हेडिंग दो, है ना, और इसको 3 तरह से नापेंगे बाबू। पहला मीन है, ये बोला ऐसा बोली सा, मीडियन है, यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। यस। ठीक, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, मीन के बारे में, मीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, मीन के बारे में पढ़ेंगे। ये आसान सा टॉपिक है सर, इससे आसान दुनिया में कुछ है ही नहीं। धर्मवीर ऑन करो जी, धर्मवीर। पढ़ लिया स्टैटिक प्रभु शर्मा जी? नहीं सर, अभी नहीं पढ़ा हूँ। चलो पढ़ो तो, द मीन ऑफ डाटा या सेट ऑब्जर्वेशन बाबू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द बाबू डाटा, इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डाटा या ऑब्जर्वेशन। समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, है ना, ऑब्जर्वेशन बाबू। तो मीन हम लोग कैसे बचपन में सीखे हैं सर, मीन हम लोग कैसे सीखे, मीन निकालने के लिए बाबू क्या सीखे हैं बचपन में सीखे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाबू, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उसका सम। जैसे मान लो आपके एज में 50 गो स्टूडेंट है, क्लास में 50 का स्टूडेंट है, तो उसका एवरेज एज निकालना, तो सारे बच्चे के एज का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, ऐसे निकालते हैं बाबू। तो वही है सम ऑफ बाबू ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइडेड बाय बाबू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग ये वाला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग वाला पढ़ेंगे। ये वाला आपसे थोड़ी पूछेगा कि आपके क्लास में 10 गो बच्चा है, 10 का एज दिल्ली है, एगो का 10 साल, एगो 11 साल, 12 साल, 13 साल, है ना, ऐसे करके, तो उसका एवरेज निकालो, मीन निकालो। ये वाला की जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि क्लास 10 के हो, क्लास का 10 के बच्चे होता है, 10 को 10 नियम पूछेगा। कैसे पूछेगा सर, ऐसे पूछेगा, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके, है ना, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके। लिखो बाबू, लिख रहे हो संजना? बोलिए। हाँ बोले। आनंद का लगता है अभी तबीयत ठीक नहीं हुआ।
एक आनंद नहीं है। कौन नहीं है जी? अगस्त में अच्छा हो गया, 8 तारीख होगा, 9 तारीख हो गया। शिवानी नहीं है, 9 तारीख। सौम्या है, श्रुति, शुभ, धर्मवीर, अनुज, आनंद, और शर्मा जी, प्रधान, निशान, नानी को। जल्दी लिखो जी। कहा धर्मवीर? अंधेरा का बहू लाइट नहीं जी धर्मवीर। धर्मवीर, ये तो आजकल बहू धर्मवीर एकदम सुनबे नहीं करता है जी, है ना? एकदम नहीं सुनता बाबू। लाइट नहीं है जी धर्मवीर बाबू। लिखो कैसे रहा जी? लाइट तो है ही है, शुभ के यहाँ बल्ब बल्ब जल रहा। नेक्स्ट बाबू, तो मान लेते सर ऑब्जर्वेशन कितना बाबू? x1 x2 x3 है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3, तो मीन कैसे निकालोगे? आपको बाबू इस फॉर्मूला पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कहा नहीं पूछेगा सर? क्योंकि वो ये सब एलकेजी वाला चीज है ना, 10 को बच्चा है तो उसका एवरेज निकालना नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा फ्रीक्वेंसी से रिलेट करके, फ्रीक्वेंसी से रिलेट करते हैं ना वो। तो मान लेते भोरा, इसी में बाबू आगे लिखेंगे बाबू, है ना बाबू, लेट बाबू, या इफ कर लो, इफ बाबू x1 x2 x3 x4 है ना, x5 आप टू कहाँ तक बाबू? xn है ना। आर बाबू एन ऑब्जर्वेशन, कितना बाबू टोटल ऑब्जर्वेशन? आर बाबू, आर एन ऑब्जर्वेशन, आर एन ऑब्जर्वेशन, आर कितना? एन ऑब्जर्वेशन, एंड हुज फ्रीक्वेंसी इज बाबू, एंड हुज एंड जिसका फ्रीक्वेंसी होगा बाबू, तो x1 के corresponding फ्रीक्वेंसी मान लो f1 f2 f3 f4 f5 डॉट डॉट कहाँ? fn। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे बाबू? देन बाबू द मीन इज गिवन बाय भोला। इसका मीन कैसे? अगर मान लो कोई ऑब्जर्वेशन दिया, उसके corresponding उसका फ्रीक्वेंसी दिला, तो मीन कैसे निकालोगे? यही वाला पूछेगा। मीन है ना बाबू, मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? मीन हम लोग कैसे निकालेंगे भोला, है ना बाबू? देन मीन इज गिवन बाय बाबू, मीन को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं बाबू? एक्स बार से। मीन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? एक्स बार से। हाँ, मीन को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे बाबू? एक्स बार से, एक्स बार से, है ना। ठीक, तो देन इट्स मीन इज गिवन बाय बाबू, मीन को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो जो ऑब्जर्वेशन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी, उसको मल्टीप्लाई कर दो। जो ऑब्जर्वेशन है उसका फ्रीक्वेंसी, उसको मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कितना? दूसरे ऑब्जर्वेशन एंड टू दूसरे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस तीसरा ऑब्जर्वेशन और तीसरे फ्रीक्वेंसी को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, प्लस चौथा ऑब्जर्वेशन, चौथे फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो पहला का पहले के साथ, दूसरा दूसरा, है ना, दूसरा ऑब्जर्वेशन दूसरा फ्रीक्वेंसी को दूसरे के साथ, तीसरा को तीसरे के साथ, उसी तरह से एन वाले को, उसी तरह किसके बाबू? एन वाले को एफ एन के साथ डिवाइडेड बाई क्या कर देना? टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? f1 f2 f3, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 और प्लस डॉट 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 कहाँ तक? fn तक, है ना। तो यही मेरा क्या निकलता है सर? मीन निकलता है। आपको ये वाला मीन कहे नहीं देगा, है ना बहु, एलकेजी वाला, है ना। मीन आपको कैसे देगा? आपका फ्रीक्वेंसी दे देगा और उसके करस्पॉन्डिंग उसका ऑब्जर्वेशन दे देगा, ऑब्जर्वेशन देगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग मीन निकालेंगे, है ना। अब यहाँ पे समझने वाला बात, मीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? एक्स बार से। ठीक, और बाबू इसका ये सम है ना बाबू, अब इतना हम लोग नहीं लिखते, हम लोग आलसी आदमी है। शांति समझने, यहाँ समझने वाला चीज होता है। ये क्या? x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस x3, तो इतना लिखेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एक हम लोग वर्ड यूज करेंगे, ग्रीक वर्ड है अनुशेतान। वीडियो ऑन करो जी, अनुज बाबू वीडियो ऑन करो जी।
नैतिक गया जी, उसको रुको पढ़ते हैं। एक ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समेसन कहते हैं, ध्यान देना। एक ग्रीक वर्ड होता है बाबू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समेसन कहते हैं ना। मतलब बाबू कहीं भी बहुत सारे नंबर बाबू सम किया हुआ रहेगा, है ना। ये क्या x1 f1 x2 f2 x3 f3 है ना। तो एक वर्ड होता है बोला, इधर कॉन्सेप्ट करके लिख लेंगे, शांति से समझना। फिर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, जैसे बाबू कहीं भी कहा, ये एक ग्रीक वर्ड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समेसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, समेसन कहते हैं। ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समेसन कहते हैं ना। इसका नाम क्या है, इसको सिग्मा है, इसका नाम है सिग्मा। पढ़ेंगे कैसे, समेसन। इसका नाम क्या है बाबू, सिग्मा। इसका नाम क्या है बाबू, सिग्मा है, सिग्मा है ना बाबू, सिग्मा है। इसको कहते हैं क्या, वो समेसन कहते हैं। इसका काम क्या है, जोड़ना रहता है। शांति से समझो। एक ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना बाबू। तो इसको पढ़ोगे क्या, इसका नाम क्या है, इसका जो नेम है बोला, इसको सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। इसको जब भी ऐसे देखना है ना, ई टाइप का शेप है, तो इसको क्या कहेंगे, सिग्मा कहेंगे। इसका काम क्या रहेगा, समेसन करना। समेसन करना मतलब क्या बाबू, जैसे मान लो कहीं भी बाबू, जैसे ऐसे जोड़ना, f1 प्लस f2 और प्लस f3, शांति समझो, और प्लस f4 आप टू कहाँ तक है, fn तक। तो इतना को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, शांति समझना। यहाँ इसको बाबू अगर इतना है ना, f1 प्लस f2 प्लस f3, तो ये सारे का सारे क्या है सर, जोड़ है। सारे का सारे मेरा क्या है, जोड़े है ना बाबू। तो इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लोग समेसन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इस तरह समेसन देना। और यहाँ से क्या करना, यहाँ से f1 प्लस f2 प्लस f3 है ना, तो यहाँ पे नीचे क्या दे देना, आई दे देना। शांति से सुनो जी, यहाँ पे क्या दे देना, f5। ठीक। इसको बाबू आपको समेसन के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे f1 प्लस f2 प्लस f3 है ना, तो यहाँ f5 दे देंगे। आई की वैल्यू क्या रहेगा, जब 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 रखेंगे ये आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 रखेंगे f3, आई का वैल्यू यहाँ 4 रखो f4 आ जाएगा, है ना। और ये समेसन का मतलब क्या हुआ, f1 जिस आई का वैल्यू 1 रखेंगे ना, तो f1 आएगा, f2 आएगा, f3 आएगा, f4 आएगा। ठीक। और इस समेसन का मतलब क्या हुआ, सारे f1 f2 f3 को क्या करो, जोड़ दो। समेसन क्या बताता है कि सारे f1 f3 को क्या करो, जोड़ दो। अब आई का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा ना बाबू। तो यहाँ पे बाबू इसका नीचे में बताते हैं, आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, यहाँ कितना से, 1 से, तो आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ एंड हो रहा है सर, एन का, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। तो इस तरह से बाबू समेसन को लिखने का तरीका होता है। समेसन को कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बोला, कहीं भी शांति से सुनो, है ना। कहीं भी आपको कुछ ऐसे नंबर दे रहा है, पहले लिखेगा सीखो जी। जैसे x1 प्लस x2 और प्लस x3 प्लस x4 है, अप टू डॉट 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 बाबू xn तक, ये सारे नंबर का सम है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। इतना बड़ा नहीं लिख के इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में, समेसन के फॉर्म में। तो समेसन के फॉर्म में इसको कैसे लिखोगे, इसको हम लोग क्या देंगे, समेसन का सिंबल, सिग्मा का सिंबल देंगे। यहाँ क्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। तो एक्स है तो एक्स लिख देना, एक्स है तो एक्स लिख देना। ठीक। ठीक बोला। अब क्या वैल्यू रहा, 1 2 3 4 5 6 xn तक जा रहा है ना। तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 देंगे, नहीं, ये सारा वैल्यू हो रहा है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, आई एगो कोई वेरिएबल मान ली। आपको मन है आई माने का आई मानो, पी मानने का मन है पी मानो, कोई दिक्कत नहीं, हमने आई वेरिएबल मान लिया। तो आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहाँ तक जाएगा, एन तक। तो आई का वैल्यू आप बताओगे ना बाबू, आई का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो वो बताओगे तो कहाँ लिखो। तो आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, एन तक, तो कहाँ लिखेंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, एन तक। तो लोअर लिमिट यहाँ लिखना है, अपर लिमिट इसके माथा पे लिखना है। अपर लिमिट क्या लिखना है, इसके माथा पे लिखना, माथा पे लिखना है ना, माथा पे लिखना है, ठीक है ना। अभी इसको, है ना, ठीक बोला। जैसे और रहेगा सर, शांति समझना, ये फर्स्ट नंबर हो गया सर, ये सेकेंड नंबर हो गया, है ना। ये आपको समेसन लिखने वाला बता रहे हैं, कैसे लिखा जाता है वो बता रहे हैं। अगर ऐसे रहेगा 2 गो 3 गो नंबर रहेगा, जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, तीसरा नंबर। ठीक। ऐसे होगा, जैसे x1 f1 प्लस x2 f2 और प्लस x3 f3 अप टू डाउन कहाँ तक, xn fn तक, है ना। इधर से लिखना, 1 नंबर हो गया एग्जाम्पल, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब इसको समेसन के फॉर्म में लिखा, ठीक है। शांति समझ लीजिए, धर्मवीर इससे तो परेशान हो गया। इसको समेसन के फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे समेसन का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। तो जब भी कोई नंबर बाबू, है ना, सीरीज ऑफ एडिशन कह ले रहा है, सीरीज ऑफ एडिशन हो, यहाँ सीरीज ऑफ एडिशन नहीं है जी,
तो इतना हम लोग नहीं लिखते, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? तो ये समेशन है, तो समेशन का सिंबल ये होता है। ऐड है ना, एडिशन है, तो एडिशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? समेशन कहते हैं, कुछ नहीं। तो समेशन का सिंबल क्या होता है? ई वाला होता है, ई टाइप का शेप होता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, यहाँ क्या x1 x एफ है, तो यहाँ पे x एफ x लिखना, f लिखना है ना, x एफ है ना, तो x लिखना, f लिखना। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म है, वहाँ पहला टर्म है, यहाँ दूसरा टर्म है, यहाँ तीसरा टर्म है, यहाँ चौथा टर्म है, ऐसे करके है। तो यहाँ पे डिफाइन करना है ना, कैसे डिफाइन करेंगे? एक्स आई की वैल्यू 1 और f5, एक्स आई f5। ठीक, तो आई जहाँ क्या है सर? आई मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। तो उसको बताओगे ना जी कि आई 1 से स्टार्ट हो, तो बताओगे कैसे? यहाँ पे लिख के समेशन के लोअर पॉइंट में आई का वैल्यू हमारा मन कर रहा है सर यहाँ पी से स्टार्ट करेगा, तो लिख सकते, पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स पी करो और एफ पी करो, यहाँ कुछ एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या करना? पी करना, तो पी का वैल्यू बताएगा ना, पी का वैल्यू 1 रखे तो ई बुलाएगा, पी का वैल्यू 2 रखेगा तो ई बुलाएगा, पी का वैल्यू 3 रखेगा तो ई बुलाएगा। और समेशन का मतलब क्या है? सारे का वैल्यू रख के जोड़ दो। समेशन का मतलब क्या है? सारे का वैल्यू रख के जोड़ दो, है ना। ठीक, तो इसीलिए वो आप लोग के बुक में आई दिया, तो आइए पढ़ें, आप कुछ भी लेटर यूज कर सकते हैं। ये आई हो गया और ये भी क्या हो गया? आई। तो आई को यहाँ बताना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट है सर? 1 से। आई कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। कहाँ तक जा रहा है? एन तक जा रहा है ना। तो पहले इसको लिखो, इसको कहीं रफ में करके लिखो, हाउ टू यूज समेशन वो है ना। समेशन को हम लोग कैसे करते सर हैं? एन 2 बार नहीं होगा सर? एन 2 बार ना, ये एक के बार। आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, एन एक के बार, ऊपर में एक के बार। यहाँ दो गो है तो 2 बार नहीं लिखना रहता, एक ही बार। सौम्या कहाँ गई जी? सौम्या शैतान कहीं में, सौम्या तो 10 मिनट तो वेट करते, जल्दी लिखो जी। अब ऊपर में जो वो एक्स बार है उसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? समेशन के फॉर्म में। आनंद के मम्मी से बात करना है, पापा से, शैताना निराश से। धर्मवीर तो एकदम नींद में एकदम सोया होगा, नहीं धर्मवीर? जी लो जिंदगी धर्मवीर बाबू। धर्मवीर कोई चाल चपट नहीं है जी एकदम। धर्मवीर, इसको कहीं साइड में कॉन्सेप्ट करके लिख लो, समेशन। इसका नाम क्या है? समेशन। पढ़ेंगे क्या? सिग्मा। सिग्मा पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब इसी को यूज करेंगे इसके लिए, किसके लिए? इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे। मीन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स बार से। मीन को हम लोग जो भी वेरिएबल लोग उसका बार चिपका देना, बार चिपका देना है ना, बार चिपका देना। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर? समेशन इतना बड़ा लिखेंगे सर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे सर? इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? एक्स बार से। मीन को कैसे? एक्स बार से। आई x1 f1 x2 f2 s3 f3। तो इसको समेशन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखोगे सर? समेशन हो गया, एक्स हो गया सर, एफ हो गया, यही हो, यहाँ वेरिएबल एक्स एफ है तो एक्स एफ देना। अब देखो कहाँ से वेरी कर रहा है, कहाँ से एक्स एफ का स्टार्ट हो रहा है? 1 से। 1 है, 2 है, 3 है। तो यहाँ पे 1 2 नहीं लिखना है, वो अपने मन से कोई वेरिएबल मान लेना। मान लेते बाबू आई है और एफ आई है, आई मान लेते और एफ आई मान लेते है ना। ठीक, तो आई का वैल्यू अगर यहाँ 1 रखोगे तो x1 f1 आ जाएगा। आई का वैल्यू 2 रखोगे x2 f2 आ जाएगा। आई का वैल्यू 3 रखोगे x3 f3 आएगा। आई का वैल्यू f4 रखोगे x4 f4 आ जाएगा। आई का वैल्यू n रखोगे तो xn fn आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे बताना पड़ेगा आई का वैल्यू कहाँ से बताएगा ना जी। तो आई बराबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। तो ऊपर वाले का ये हो गया है ना, ऊपर वाले का ये हो गया।
नीचे डिवाइडेड में F1 F2 है, इसका भी लिखेगा ना समेशन फॉर्मूला, तो ये भी क्या देगा, सैम्बुल देगा। यहाँ पे क्या है सर, F है, सिर्फ F है तो F दो, I दे दो। अब F1 F2 F3, तो I का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से कहाँ तक जाएगा, N तक जाएगा। तो यही मेरा क्या हो गया, X बार हो गया, मीन निकालने का तरीका हो गया। यही आपका क्या हो गया, मीन का फॉर्मूला हो गया। यही आपका क्या हो गया, तो मीन का फॉर्मूला हो गया। ऐसी मीन का फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने का मीन वाला मेथड है ना, इसको लिखो आप। सर तो सिग्मा की कुछ वैल्यू होती है सर? सिग्मा वैल्यू नहीं होता, सिग्मा एक सिंबल है ना। कैसे इंडिया का है बाबू, एक सिंबल तिरंगा, जहां जाएगा विदेश में तिरंगा लेके जाएगा, है ना। तो सिग्मा एक मेरा क्या बाबू, एक नोटेशन है जो मेरा क्या बताता है, ये सारे टर्म का सम करने ला बता रहा है। सिग्मा क्या बाबू, एडिशन को, इतना बड़ा टर्म है ना बाबू, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक नोटेशन होता है सिग्मा, सिंबल नहीं, एक नोटेशन है ना शॉर्ट फॉर्म। सिग्मा मतलब क्या, समेशन। मतलब यहाँ पे 1 रखो, x1 f1 रखो, 1 I की वैल्यू 1 रखो तो x1 f1। सिग्मा का मतलब क्या होता है, प्लस, प्लस लेना, फिर 2 रखो तो x2 f2, फिर प्लस x3 f3 प्लस x4 f4, है ना। सिग्मा का मतलब समेशन, मतलब एडिशन, एडिशन। लिखो बोला, जल्दी करो। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करेंगे। इन्हें भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई टेंशन की बात नहीं। ये वाला आता है ना x1 f1, है ना, जो भी रहेगा उसके सारे को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे ना। फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड दे दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, कल क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, क्वेश्चन कर लेंगे बाबू। टाइम पे आप लोग आए, बार बार बोलते शैतान टाइम पे आए, सब लेट आता, धर्मवीर तो और लेट आता, सबसे ज्यादा तो लेट वही आता। बाय सर। बाय बाय बाबू।